सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो एक भारत की उस महान शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया है जिनका आज दिनांक 15 अगस्त 2023 को स्वर्गवास हो गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में जो क्रांति स्थापित की वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन के काम करती रहेगी। और समाज सुधार का जो बीड़ा उन्होंने उठाया अपने एक मिशन के तहत, वो सच में एक महान कार्य था मानवता के संदर्भ में। तो उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं, उनका जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के हाजीपुर में हुआ था। उन्होंने 1964 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से सोशियोलॉजी में PG किया, अर्थात MA किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने 1980 में अपनी मास्टर डिग्री अर्थात MA किया। बाद में 1985 में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर पाठक वो महान शख्सियत थे, भारत के समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी थे, जिन्होंने भारत में सुलभ इंटरनेशनल नामक एक संस्था की स्थापना की। और एक भारत का एक ऐसा सामाजिक सेवा संगठन है जो शिक्षा के साथ साथ मानव अधिकारों, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का निरंतर कार्य कर रहा है। ये जो डॉक्टर पाठक हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो किताब है वो है द रोड टू फ्रीडम। रोड टू फ्रीडम अर्थात समाज का वो तबका जो आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ादी नहीं प्राप्त कर पाया था, उसको आज़ादी तक पहुंचाना, उसको आज़ाद करना, उसको उस कार्य से मुक्त करना जो उनके लिए अपमानजनक तो था ही, साथ में वो गैर ह्यूमैनिटेरियन, मैं कह सकता हूँ कि अमानवीय प्रवृत्ति का कार्य था, जिससे उस समाज के तबके को डॉक्टर पाठक ने मुक्ति दिलाई। भारतीय रेलवे ने इनको स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी चुना था। इसके अलावा इनके जो कार्य हैं, सबसे बड़े जो महान कार्य है वो है 1968 में ये जो हैं अपने जब PH इनको सफाई कर्मियों की जो मेला ढोलने वाले जो हमारे हरिजन बंधु हैं, उनकी दुर्दशा देख करके जब ये उनके संपर्क में आए तो इनको बहुत एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी। तो ये उसके बाद बिहार गांधी शताब्दी समारोह जो समिति बनी थी, जिसमें एक सेल बनी थी, भंगी मुक्ति या सफाई कर्मी मुक्ति सेल बनी थी, जो हमारे हरिजन भाई बंधु थे उनके लिए, उसमें ये शामिल हो गए। जब इनका PhD का काम चल रहा था, अनुसंधान का काम चल रहा था, तो उस के संदर्भ में इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और ये उस दौरान 73 परिवारों के साथ में रहे। उनका जो अनुभव रहा इस दौरान जब वो उनके साथ रहे, तो उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि केवल इनके साथ मेला ढोने वाले जो भाई बंधु थे हमारे समाज के, उनके साथ सहानुभूति तो जतानी ही है, लेकिन साथ में ये एक अमानवीय प्रथा थी जिससे उनको मुक्ति दिलाना आवश्यक था। तो इसी के संदर्भ में इन्होंने बड़ा काम किया और उन्होंने मुक्ति के लिए कार्य किया। पाठक जो हैं, उन्होंने तकनीकी को इसके साथ जोड़ने की कोशिश की और इसी के संदर्भ में 1970 में उन्होंने जो है सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ये संगठन जो है ये उस वर्ग को शिक्षा देने के साथ साथ उनके अधिकारों का जो संरक्षण करने की बात करता है, पर्यावरण में स्वच्छता लाने की बात करता है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के विकास की बात करता है, अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन अर्थात उसमें जो है उसका अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाए, उस पर बात करता है, कार्य करता है, सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर कार्य करता रहता है। इस संगठन में जो अभी के स्वयंसेवक हैं उनकी संख्या लगभग 50,000 है। जो इन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स, जो आजकल वर्तमान में हमारे लिए एक नई अवधारणा नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स से हम सब परिचित हैं कि वो जो है हमारी जो शौच आदि की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हर जगह उपलब्ध हैं और उसमें जो है बहुत ही स्वच्छता के साथ जो है वो बनाए गए हैं, उनका उपयोग किया जाता है।
और साथ ही जो वो मैला जो ढोने की प्रथा थी उसका तो निराकरण हुआ ही है, लेकिन जो ये जो मैला है उसको जो है ऊर्जा उत्पादन में काम में लेना, ये एक इनकी जो है अनूठी पहल और सोच का परिणाम थी। सुलभ शौचालयों में इन्होंने किण्वन संयंत्र जो स्थापित किए उनको जोड़ा और बायोगैस बनाने का एक नया प्रयोग इन्होंने किया। इससे इसको इन्होंने 3 दशक पहले लगभग 1970 के आसपास डिज़ाइन किया और अब आज जो है ये पूरी दुनिया में जो है एक सफाई का एक निकनेम बन के, उपनाम बन करके स्थापित हो चुका है। पाठक की परियोजना जो थी उसमें जो प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया उसमें जो गंध मुक्त अर्थात बिना किसी गंध के जो बायोगैस का उत्पादन करना, और वो भी ऐसी जिसमें फास्फोरस और अन्य जो अवयव थे वो पानी में स्वच्छ पानी में छोड़ना, जो कि जैविक खाद के रूप में काम में आता रहे। इसके साथ ही स्वच्छता आंदोलन जो है ये बात भी सुनिश्चित करता है कि ग्रीन हाउस में अब जो जहरीले गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन है उसको भी रोकना या कम करने का प्रयास किया जाता है। तो डॉक्टर पाठक का जो काम है वो केवल भारत के लिए नहीं, विश्व स्तर के लिए एक पहचान बन चुका था और इसी की कड़ी में इनके कार्यों को, खास करके सामाजिक सुधार, स्वच्छता और साफ सफाई के काम में बहुत ही आगे का काम इन्होंने किया। तो इसी के लिए इनके संगठन को और इनको खुद को भी कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें जो है इनको भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, वो 1991 में दिया गया। इंडियन अफेयर्स सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 इनको प्राप्त हुआ। इसके अलावा लोक प्रशासन, शिक्षा और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 इन्हें प्रदान किया गया। 2003 में इनका जो है ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर्स की एक सूची तैयार हुई थी जिसमें इनका नाम जुड़ा। एनर्जी ग्लोब अवार्ड और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी डॉक्टर पाठक को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2009 इनको प्राप्त हुआ। पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट से लीजेंड ऑफ प्लेनेट अवार्ड 2013 अर्थात 2013 का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मान पोर्ट लुइस में चतुर्थ जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन हुआ उसके दौरान इनको प्रदान किया गया। सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 भी जो है डॉक्टर पाठक को दिया गया। जून 2018 में उन्होंने टोक्यो जापान में निक्कई इंक द्वारा संस्कृति और समुदाय के लिए एक निक्कई एशिया पुरस्कार जो है वो भी इन्हें प्रदान किया गया। अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर जो थे बिल डी ब्लासियो जो हैं उन्होंने 14 अप्रैल 2016 को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया। तो सच में एक महान उपलब्धि भारत के लिए तो गौरवपूर्ण है ही, साथ में पाठक के जो काम था उसकी एक सही पहचान यहाँ से प्राप्त होती है। 12 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, जो नई दिल्ली में लॉन्च की गई। 2020 में नमस्ते बिंदेश्वर पाठक नामक जो है एक प्रेरक पुस्तक प्रकाशित हुई इनके नाम से। पाठक को 8वें वार्षिक इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में इंडियन अफेयर्स सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा जो सुलभ इंटरनेशनल है उसको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी है और सच में कहा जाए तो गांधी जी की जो संकल्पना थी स्वच्छ भारत की और स्वच्छता की, उस संकल्पना को जो है सही मायने में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने पूरा करके दिखाया। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि गांधी जी की जो अगली कड़ी के रूप में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ही रहे स्वच्छता के क्षेत्र में, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। 15 अगस्त 2023 को वो दिन रहा जिस दिन 80 वर्ष की आयु में हृदयघात की वजह से डॉक्टर पाठक जो एक महान विभूति थे भारत की, वो हमें छोड़कर जो है स्वर्गवासी हो गए। और शायद भारत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन वो संदेश जो हमें देकर गए हैं उस संदेश को लेकर के और बिंदेश्वर पाठक जैसे लोग भारत में उत्पन्न हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ मैं इस मानवता के अग्रदूत को
कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।